पहली बार मैंने मुंजा भूत के बारे में अपनी दादी से सुना था। वो हमेशा धीरे आवाज में बात करती थी, हमें चेतावनी देती थी कि कभी भी छोड़े हुए घर और वीराने खेतों के पास ना जाए। उन्होंने बताया था कि मुंजा एक बदला लेने वाला आत्मा है, एक दुखी अतीत का अवशेष जो कभी शांति नहीं पाया। मुझे तब नहीं पता था कि एक दिन में इस दरवाने सच से रूबरू होऊंगा और मेरी जिंदगी और मेरे दोस्त रवि की जिंदगी दोनों कांटे पर लटकेंगी। ये सब उस तापती गर्मी के मौसम में शुरू हुआ जब रवि और मैंने उसके पुरखों के गांव का प्लान बनाया। हम दोनों शहर के लड़के थे, मुंबई की शोर और भीड़ भड़क वाली जिंदगी से वाकिफ, और गांव की शांति और सौंदर्य का वादा हमें बहुत लुभा रहा था। देवगांव नाम का वो गांव शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग था। यहाँ शांति थी, है भरे खेत थे और ऐसे घर थे जो एक पुरानी कहानी से निकले हुए लगते थे। रवि का घर एक पुराना प्यारा सा बंगलो था जिसमें एक बड़ा सा आंगन और फूलों से भरा बगीचा था। उसके दादा दादी ने हमें खुले दिल से अपनाया और हम जल्दी ही एक आम रूटीन में सेट हो गए। सुबह की देर तक सोया करते, मेजदार खाना खाते और गांव की लॉन्ग वॉक्स करते। एक दिन हमने उस छोड़े हुए घर को देखा। वो गांव के किनारे पर था, झाड़ियों और बेलन से घिरा हुआ। घर एक दुमहला इमारत थी जो टूट रही थी। उसके खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और चाट झुकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो घर दशकों से छोड़ा हुआ था। उसके आसपास एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वहां की हवा भी उससे दूर रहना चाहती हो। उस जगह का क्या सीन है, मैंने रवि से पूछा जब हम दूर से घर को देख रहे थे। रवि ने कंधे उचाए, कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि वो श्रापित है और कुछ कहते हैं कि वहां मुंजा का भूत है। मेरे दादा दादी ने मुझे वहां जाने से मना किया है। मुंजा? क्या वही भूत जो तुम्हारी दादी ने बताया था? हाँ, कहानी के अनुसार मुंजा नाम का एक लड़का वहां बहुत पहले मार दिया गया था। उसकी आत्मा वहां भटकती है, किसी भी अनजाने पर बदला लेने के लिए। मुझे एक ठंडी सी लहर मेरी रिद की हड्डी में से गुजरती हुई महसूस हुई, गर्मी के बावजूद। भूत की सोच हाय दरवानी थी, पर मेरी जिज्ञासा मुझे रोक नहीं पा रही थी। हमें वहां चलना चाहिए, मैंने कैजुअली कहा। रवि झिझक रहा था। मुझे नहीं लगता यार, कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे यार, क्या हो सकता है? ये तो बस एक पुराना घर ही है। रवि ने गहरा सांस लिया। ठीक है, पर जल्दी निकालेंगे, ओके? अगले दिन दोपहर जब गांव गर्मी के तेली सोता था, हम वापस उस छोड़े हुए घर के पास गए। हवा एकदम ठंडी थी और बस सूख गए पैटर्न की आवाज थी जो हमारे पैरों के नीचे आ रहे थे। जिसे हम पास गए, मुझे एक अजीब सी आशंका महसूस हुई, पर मैंने उसे दबा दिया अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए। घर का सामने का दरवाजा थोड़ा सा खुला था, जो हमने ढाका दिया तो एक चीख सी आवाज निकली। अंदर घर एक मसले की तरह बिखरा पड़ा था, जाल, धूल और टूटी फूटी फर्नीचर, हवा में सदन की बू थी। हम संभल कर चले, हमारे कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। चलो ऊपर चलते हैं, मैंने सलाह दी, सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए। रवि ने हमें से हिलाया और हमने चढ़ना शुरू किया। हर कदम एक भयानक आवाज निकल रहा था और मुझे लग रहा था कि सीढ़ियां हमारे बोझ को नहीं सह पाएंगी। पर हम दूसरे माले पर पहुंच गए, जहां एक लंबी गैलरी थी जिसमें कई दरवाजे थे। चलो कमरे देखते हैं, मैंने धीरे से कहा। हमने पहले दरवाजे से शुरू किया। वो एक छोटा बेडरूम था जिसमें एक टूटा हुआ बिस्तर और दीवार पर एक टूटा हुआ आईना था। कुछ खास नहीं था, तो हम अगले कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, एक अचानक हवा का झोंका हमें लगा, खिड़कियों को हाईलाइट हुई और मेरी रिद की हड्डी में ठंडक उतर गई। क्या तुमने ये महसूस किया? रवि ने कहा, उसकी आवाज कंप रही थी। हाँ, मैंने जवाब दिया, शांत रहने की कोशिश करते हुए। शायद सिर्फ हवा है। पर अंदर ही अंदर मुझे पता था कुछ गलत है। घर का माहौल भारी था, जैसे दीवारें हमें देख रही हो। हम संभल कर अंदर गए। कमरा पहले वाले से बड़ा था और इसमें एक बालकनी थी जो बगीचे की तरफ खुल रही थी। जैसे ही हम अंदर गए, मैंने एक अचानक ठंडक महसूस की और हवा भारी हो गई, जैसे डर से भरी हुई हो। चलो यहाँ से निकलते हैं, रवि ने घबराहट में कहा। मैंने हमें से हिलाया, पर जैसे ही हमने वापस मुड़ना चाहा, दरवाजा जोर से बंद हो गया, एक धमके के साथ। हम फंस गए थे। डर का एहसास हर जगह छा गया और मैंने अपना दिल तेज धड़कते महसूस किया। हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो हिल भी नहीं रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे बंद करके रखी हो। मैंने आंखों के कोने से कुछ हिलता हुआ देखा। एक साया जैसा आकार कमरे के कोने में खड़ा था, अंधेरे में मुश्किल से दिख रहा था।
वो लंबा और दुबला था, खोखली आंखों के साथ जो अंधेरे को चिया रही थी। कौन है वहां? मैंने चीख कर पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। वो आकार कुछ नहीं बोला, बल्कि वो हमारी तरफ आगे बढ़ने लगा, धीरे धीरे, फिर तेज। मैंने उसका चेहरा देख सकता था। वो विकृत था, क्रोध और दर्द से भरा हुआ। ये मुंजा था। भागो, मैंने चीखा, पर कोई रास्ता नहीं था। मुंजा ने अपना स्केल्टल हाथ बढ़ाया, मेरा कलाई पकड़ लिया। मैंने एक झुलसाने वाला दर्द महसूस किया, जैसे मेरी आत्मा को चूसा जा रहा हो। मैंने छुटकारा पाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं। कमरा घूमने लगा और अंधेरा मुझे घेरता चला गया। जब मैंने होश संभाला, मैं जमीन पर पड़ा हुआ था, पसीने से लथपथ। रवि मेरे पास बैठा हुआ था, मुझे जगा रहा था। क्या तू ठीक है? उसने पूछा। उसका चेहरा दार से सेफ था। मैंने हाँ में सर हिलाया, अब भी उलझन में। मुंजा गायब हो गया था, पर कमरा अब भी एक भयानक डर से भरा हुआ था। हमें वहां से निकलना था। एक झटके में हमने दरवाजा खोल दिया और सीढ़ियां नीचे दौड़ गए। हमारा दिल तेज धड़क रहा था। जैसे ही हम घर से बाहर निकले, दोपहर की धूप हम पर चमक उठी, अंधेरे के बिल्कुल विपरीत। हम सीधा रवि के दादा दादी के घर भाग गए, बिना रुके, जब तक हम सुरक्षित अंदर नहीं पहुंच गए। अगले कुछ दिन तक मैं उस डर के एहसास को नहीं हिला पाया जो मुझे घेर गया था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुंजा ने मुझ पर अपनी छाप छोड़ दी हो। एक बाकी रह गया डर जो मेरे हर कदम पर छाया हुआ था। रवि के दादा दादी ने हम में हुआ बदलाव महसूस किया और जोर दिया कि हम एक शुद्धिकरण क्रिया करें ताकि कोई आत्मा हम पर से हटेगी। हम माने अपने आत्मा से दार को हटाने के लिए बेचैन। शुद्धिकरण क्रिया गांव के पुजारी ने की, जो प्राचीन मंत्र उच्चारण करते हुए और पवित्र पानी हम पर छिड़क रहे थे। ये एक अलग सा अनुभव था और एक पाल के लिए मुझे शांति का एहसास हुआ। पर मुंजा की याद बनी रही, एक साया जो मिटने का नाम नहीं ले रहा था। शुद्धिकरण के बावजूद मुझे सपने आने लगे। मैं मुंजा का विकृत चेहरा देखता, उसकी ठंडी कलाई का स्पर्श महसूस करता और पसीने से लटपथ उठ जाता। मुझे पता था मैं देवगांव में और ज्यादा नहीं रह सकता। गांव जो एक शांति का स्थल था, एक दार का पिंजरा बन गया था। रवि और मैंने अपनी ट्रिप को जल्दी खत्म करने का फैसला किया और मुंबई लौट आए। जब हम गांव छोड़ रहे मैंने वापस मुड़कर उस छोड़े हुए घर को देखा। उसका अंधेरा साया एक दरवाना यादगार बन गया जो हमने झेला था। मुझे उम्मीद थी कि दूरी से यादें फीकी पड़ जाएंगी, पर अंदर ही अंदर मुझे पता था कि मुंजा का साया हमेशा मुझे सताएगा। आखिर में हम मुंजा के शारीरिक पकड़ से भाग गए, पर उसकी पकड़ हमारे दिमाग पर बनी रही। इस एनकाउंटर ने हमें बादल दिया, एक निशान छोड़ दिया जो कभी सही नहीं होगा। और भले ही हमने आगे बढ़ने की कोशिश की, उस गर्मी के मौसम का साया हमेशा हमारे साथ रहा, एक दरवाना यादगार जो रोशनी के पर भी छाया रहा। मुंजा या फिर ब्रह्मदैत्य एक फोकलोर का भूतिया है जो खास करके ब्राह्मण कम्युनिटी में माना जाता है। मुंजा के बारे में कहा जाता है कि ये वो ब्राह्मण आत्मा होती है जो असमाई या बिना उपनयन संस्कार के मर जाती है। उपनयन संस्कार या थ्रेड सेरेमनी ब्राह्मण बच्चों का एक पवित्र रिचुअल होता है। मुंजा जनरली पीपल के पेड़ के पास बेस्ड है और वल्नरेबल विक्टिम्स की तलाश में रहते हैं। इन्हें सैडिस्टिक और टॉर्मेंटर गोस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों को परेशान करने और उन्हें डरने का काम करते हैं। ये भूतिया अक्सर रात के समय और खास करके 3 बजे सुबह के समय, जो कि एक इनऑस्पिशियस माना जाता है, ज्यादा एक्टिव होते हैं। मुंजा के बारे में कहा जाता है कि ये चालाक होते हैं और कई भाषाओं में बात कर सकते हैं। ये कभी कभी अपने कल्चरल ट्रेडिशंस को डिसरिस्पेक्ट करने वे लोगों को टारगेट करते हैं। ये दोनों प्रोटेक्टिव और वेंजफुल हो सकते हैं, जो कि उनके मूड पर डिपेंड करता है। बहुत लोगों का मानना है कि अगर मुंजा को अपीज नहीं किया जाए तो ये बहुत परेशानियां ला सकते हैं, इसलिए उन्हें अपीज करने के लिए कई तरीके और रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं।